आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मास्टर्स, हम पहले आधे घंटे का ध्यान करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं ध्यान और ज्ञान सत्र हमारे साथ साझा करने के लिए मोनाली जी। तो मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मोनाली जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम ध्यान की ओर जाएंगे। यस, वेलकम मोनाली जी। वेलकम ऑल मास्टर्स। मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस यस, आ रहा है। जी, आप सभी को आत्मवंदन। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। मेरे बारे में अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मैं मोनाली बागुल यहाँ नासिक में हूँ, महाराष्ट्र से। और मैं बाय प्रोफेशन एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। और साथ में थोड़ा बहुत अपना जितना बनता है उतनी सेवा करने का प्रयत्न कर रही हूँ। और आज पहले मेडिटेशन लेंगे। हम एक बुक सीरीज के बारे में थोड़ा-सा बोलने वाले हैं। मतलब जो स्वाध्याय सीरीज है माइंड टू मैटर का, उस बारे में हम बोलेंगे, पहला लेसन लेने वाले हैं। तो हम ध्यान से शुरुआत करते हैं आज। ओके, ठीक है? ओके मास्टर। जी, आप गाइड कीजिए, मैं म्यूजिक लगा दूंगी। जी, बिल्कुल। हम सब अभी ध्यान की पोज़ीशन में आ जाएँगे। क्रॉस योर लेग्स। अगर आलती-पालती मार के बैठे हो तो आलती-पालती, और कुर्सी पे हो तो आप लोग क्रॉस कर लीजिएगा लेग्स। As usual, cross your, clasp your hands and close your eyes. Let's start. पहले शुरुआत में हम 3 बड़ी सांसें लेंगे। पहली सांस लेकर थोड़ा पॉज़ करते हुए और मुँह से हमें छोड़ना है। ऐसा 3 बार करेंगे हम। होल्ड ऑन फॉर 2 seconds and then release. और एक बार। अगेन रिलीज़। और एक बार लेंगे एंड रिलीज़। अब हम अपनी नैसर्गिक जो सांसें हैं, उस पे ध्यान देंगे। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान। मास्टर आप म्यूजिक प्ले कर दीजिए। पूरा ध्यान सांसों पर। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस।
हम पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। विचारों को शून्य करना है। विचारों के साथ कोई बातचीत नहीं। ये वही सांसें हैं जो हमें जन्म के समय मिलती है और पूरे जीवन भर साथ निभाती हुई आखिरी दम तक हमारे साथ रहती है। ये वही सांसें हैं जो हमें हमसे जोड़ती है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना है हमें। विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें काले बादलों की तरह समझ कर छोड़ देना। ना उनसे बातचीत करनी है, ना उन्हें महत्व देना है। बस हम और हमारी सांसें। इन सांसों की गर्माहट जैसी है वैसी फील करना है। अंदर आते ही उसकी ठंडक, बाहर जाते समय उसकी गर्माहट का स्पर्श। सांस अंदर जाती है तो कहाँ तक जाती है, उसे फील करना है मिस्टर। सांसों पे फोकस बनते बनते इनकी जो स्पीड है, लेंथ है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। गहरी सांसें होने लगेगी। अपनी गहराई को महसूस करना है। महसूस करना है। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। ये वो अदृश्य शक्ति है जो पल पल हमारे साथ होती है। हम सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। इस अदृश्य शक्ति का नाम है एनर्जी है। बस इसी तरह हमारा वो परमात्मा है, हर पल हमारे साथ है। उसी परमात्मा के अंश हैं हम, और अब हम उन्हीं से मिल रहे हैं। महसूस करेंगे मास्टर अपनी सांसें।
धीरे धीरे इन सांसों को महसूस करते करते हमारा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बाहों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पे स्थित होने लगता है और इस स्थिति में मैं अपने सांसों का कोई भान नहीं रहता। बस इसी स्थिति में बने रहे, कोई विचार नहीं, शून्य। एक विद्या मुझसे अपने आज्ञा चक्र में महसूस होती है। बन जाइए, जम जाइए, इस स्थिति में शून्य हो जाइए। महसूस करिए इस शून्य को। हमारा असली रूप यही है, यही वो शून्यावस्था है, यहाँ सब कुछ सृजनता होती है, सारी सृष्टि की सारे विघ्न होते हैं, सब यही शून्य है, सब कुछ निर्माण करता है। हम यही शून्य स्थिति में बन जाते हैं। या कोई प्रश्न हमें समझना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, हमें अंदर से जो आवाज आती है कि वो इसी स्थिति में मिलती है। हमारा गुरु, हमारा परमात्मा गाइड करता है, क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं। यही वो स्थिति है जो आपको बलवान बनाती है, आपको शक्ति देती है। एकांत है यहाँ, हर प्रश्नों का उत्तर है यहाँ।
मास्टर्स, अब हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को फील करेंगे, एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। इस तरीके से हम मेडिटेशन में धीरे से उस अवस्था में जाते हैं। सेम उसी तरीके से हमें धीरे धीरे अपने इस भौतिक स्तर पे आना है, कोई जल्दी नहीं करना है। अपने हाथों को, पैरों को हल्के से हिलाएं, फील करें और धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। 5 4 3 2 1। अपनी आंखों को अपने हथेली में ओपन करना है। सभी मास्टर्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने कैमरा भी ऑन करें मास्टर्स। तो हम आगे का स्वाध्याय अब शुरू करेंगे। पॉसिबल है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। जी मोनाली जी। फिर से आप सभी को नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है? आई एम ऑडिबल? यस यस। जी। पहले मैं आपसे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि डॉसन चर्च की माइंड टू मैटर बुक्स आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? प्लीज रेज देयर हैंड। किसने पढ़ी है? जिन्होंने पढ़ी है अपना हैंड रेज कीजिए। ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक इट्स वेरी टोटली न्यू हमारे सभी पार्टिसिपेंट के, है ना? ओके। तो माइंड टू मैटर मिलकर बुक है। ये पढ़ने के बाद जो मैंने समझा है, अच्छा हम लोग ये जानते हैं, देखिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग बिल्कुल फ्रीली अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेशन में सॉरी कन्वर्सेशन में बात करेंगे। आप चैट में बताइएगा मुझे, तो इससे क्या होगा, मुझे आसानी होगी, मैं समझ पाऊंगी कि आप लोग कितना इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है। तो माइंड टू मैटर ये जो बुक है, डॉसन चर्च फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये एक साइंटिस्ट है और एक ऑथर भी है। और जो कुछ भी इन्होंने साइंटिफिक वे में बताने की कोशिश की है अपने माइंड के बारे में, वो सारा रिसर्च करके ही उन्होंने बताया। तो जब हम ये बुक पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इन्होंने इतने सुंदर तरीके से बताया कि हमारा माइंड इतना जबरदस्त, क्या बोल सकते हैं हम, ऐसी चीज है कि वो सब कुछ कर सकता है। इट्स अ मैजिक, इट्स अ मिराकल। ये मिराकल करता है। आज हम समझेंगे, हम इसका फर्स्ट चैप्टर लेंगे, हाउ वी शेप आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन हम किस तरीके से सोच में बना करके रियलिटी में लाते हैं, है ना? रियल रियल लाइफ में वो चीजें कैसे होती है। थोड़ा सा बुक में जो कुछ भी डॉसन चर्च जी ने कहा है, उससे पहले मैं कुछ अपने व्यूज इसी बारे में, इसी टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगी। अ, आप लोगों ने अब तक मेडिटेशन में आने के बाद तो ये सोच लिया होगा, हमने सेट विजडम भी किया है। आई होप आप सभी ने किया होगा सेट विजडम, है ना? किया है ना? ओके, तो उसमें क्या बताया? क्या बताया? कोई वी बताएगा? क्रिएट अवर ओन रियलिटी। यस, वी मेक आवर ओन रियलिटी। बट ये कैसे होता है? ये होता है अपनी सोच से, है ना? सोच कहाँ से आई? हमारे ब्रेन से। हमारी थॉट प्रोसेस जो हो रही है, हमारे ब्रेन में जो चल रहा है, वहां से रियलिटी क्रिएट होती है। तो सब कुछ कहाँ है? हमारे ब्रेन में, है ना? ये ब्रेन अगर इमोशंस में आता है तो उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे जाता है। फिर इमोशंस आपके हैप्पी हो या फिर सैडनेस के हो, वट एवर इट इज, ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। हमारे आगे जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस है, दैट विल आल्सो गेट इफेक्ट। व्हाई? वी बिकॉज वी आर वाइब्रेशंस। हम उन्हीं वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं।
तो आज हम जानेंगे कि ये सब कैसे होता है। मास्टर, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो हम इसके बारे में लास्ट में शेयर करेंगे। आप लोग लिख के रखिए कि आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है? तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे डॉसन चर्च कहते हैं, उनकी शुरुआत होती है, उनकी स्कूल की एक टीचर होती है, मिस्टर ह्यूजेस। वो बताते हैं कि हमारी टीचर थी मिस्टर मिसेस ह्यूजेस। तो उनका कहना था, अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी, इंसान का ब्रेन एट द एज ऑफ अंटिल द एज ऑफ 17 इट विल ग्रो। वो ग्रो करता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। ऐसा उनकी टीचर ने बताया था। लेकिन जैसे डॉसन चर्च ने रिसर्च किया और आगे आगे ये स्टडी बढ़ती गई, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, तो ये पता चला कि हमारा ब्रेन ऑल द टाइम बनता है। ऐसा नहीं है कि 17 के ही एज तक बनता है, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है। हमने बहुत बार सुना भी है, देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों का एज एक 2 to 4 years में ग्रो होता है, उसके बाद स्टॉप होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि इंसान कभी भी अपनी परिस्थिति को, सिचुएशन को बदल सकता है अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स। अपनी थॉट शिफ्ट करके हम हर चीज बदल सकते हैं। अब हम इसे समझेंगे। तो डॉसन चर्च ने अपने टीचर के द्वारा इस बात को प्रूव करने की कोशिश की कि 17 या ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इसके बाद ब्रेन ब्रेन हमारा डेवलप होता नहीं है। इट विल डेवलप ऑल द टाइम, हर एक सेकेंड में। तो ब्रेन जो है, उसका कंटिन्यूअसली सेलुलर एक्टिविटी चलता रहता है। कैसे चलता है? जब आप सो जाते हो, जब आप जागते हो, ऑल द टाइम हमें इस बात की अवेयरनेस तो होती नहीं है कि हमारा ब्रेन उसका उसका काम कर रहा है। हर एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं और डिजनरेट होते हैं, बनते हैं, डिजनरेट होते हैं। ना जबरदस्त काम होता है, लेकिन हम इस बारे में इतना अवेयर नहीं है। तो ये डॉसन चर्च जी को ये कहना है कि हमारा जो एक-एक सेल है, वो किससे बनता है? उसका जो एक स्केलेटन तैयार होता है, सेल को जो शेप मिलती है, वो एक माइक्रोट्यूब्यूल से मिलता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होता है? आपने देखा होगा बचपन में, हम लोग क्या करते थे, आप लोगों ने देखा कि 2 कैन होते थे, देखो बचपन में खेलते थे हम लोग। एक कैन से एक तार जोड़ दी जाती थी और दूसरे कैन को हमारे कान में लगाते थे और एक दूसरा लगाता था। तो उससे क्या होता था, वो एक एंटीना की तरह काम करता था, हम सुनने की कोशिश करते थे। सेम वैसे ही हॉलो हमारा ये माइक्रोट्यूब्यूल एक एक सेल का होता है। और हमारे पास तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारे ब्रेन में। बॉडी का तो हम अभी ले ही नहीं रहे, हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एंटीना होलो होता है अंदर से। तो जो कुछ भी मैसेज होता है ना, तो जैसे देखो, ये एक न्यूरॉन और एक दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, इनके अंदर जो कनेक्टिविटी बनाता है वो न्यूरल पाथवे। तो उससे वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन को मिलता है। ऐसे जो जितने भी न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में से थाउजेंड्स ऑफ तो उसके न्यूरॉन्स, हाँ यस, न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये सारी कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है। ये पूरा ब्रेन एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो जो जो थॉट्स हम डालते हैं ना, वो धीरे धीरे वही ग्रो होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्डर है, ठीक है, बॉडी बिल्डर है, उसने उसके आर्म्स बनाए, तो वो उसी चीज को यूज कर रहा है, ठीक है। हम उसी तरीके से ब्रेन में अगर किसी थॉट को अगर हम यूज कर रहे हैं, बार बार वही याद कर रहे हैं, तो वही थॉट इतना स्ट्रांग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने न्यूरॉन्स को, अपने ब्रेन को वही चीज दी है ना, तो वही चीज स्ट्रेंथनिंग होगी। जैसे बिल्डर ने इस हाथ पे काम किया, तो उसका वही हाथ स्ट्रांग होगा। जिस जिस पार्ट पे वो फोकस करेगा, वही चीज स्ट्रांग होगी, बिकॉज यार यूजिंग उसी चीज पे उसकी एनर्जी एनहांस हो रही है, उसी पे फोकस हो रहा है। तो सेम ब्रेन के बारे में होता है। जो जो थॉट्स हम उसको वेटेज देते हैं, उसके बारे में जितना सोचते हैं, तो वही पार्ट ऑफ ब्रेन वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ डॉसन चर्च का ये कहना है कि हम ऐसे एक एक घंटे में जो जो थॉट लाते हैं, वो चीजें बनने लगती है। फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है? हमारी लाइफ में होने लगता है। हम क्या करते हैं? समझो, आज समझ लो, आज एक एग्जांपल हुआ, सुबह काम वाली बाई आई नहीं, उसके ऊपर चिड़चिड़ हो गई। तो क्या हो गया? हमारा दिमाग में आ गया गुस्सा, है ना? तो वो गुस्सा हमारा कितने देर तक रहा? वो जब तक आती नहीं है, शाम हो गई 4 बजे, अब तक आया नहीं है, आपके दिमाग में अगर वो थॉट 1 घंटे से ज्यादा चला, तो वो आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया। और वो धीरे धीरे कर करके वो बढ़ रहा है। अगले दिन वो आई तो आप भड़ास निकाल दोगे कि क्यों नहीं आई, है ना? लेकिन एज वी कैन से कि हम सभी अभी मेडिटेटर्स हैं,
तो आप लोगों ने एक और एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, क्या? कि हमारा रिएक्शन टाइम बहुत कम हो गया है। हम जो चीज़ पहले रिएक्ट करते थे, जैसे अभी समझो ये काम वाली का एग्ज़ाम्पल ले लिया, वो लेट आई, तो हमारा रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं-नहीं, ये हमें थोड़ा पॉज़ लेना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, जब हम मेडिटेटर्स नहीं थे, तो हमारा क्विक रिएक्शन होता था, कोई भी चीज़ के लिए हम उसी समय करते थे। तो मेडिटेशन में क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? अगर आप सभी चैट बॉक्स में एबल हैं ये बताने के, मेडिटेशन का मतलब क्या है? बताइए, मेडिटेशन का मतलब क्या है? बस एक सिंपल आंसर है जो आप सब जानते हैं। आई जस्ट वांट इन वर्ड्स, प्लीज़ बताइए, मेडिटेशन का मतलब क्या है? सिंपल एक आंसर है, ओके। और 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 ये सब हम जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल नहीं। और यही चीज़ हमारी डेवलप होती है और हम पूरे बदल जाते हैं, कि मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं बताती हूँ। इसी बात को, मेडिटेशन को दूसरा नाम दिया है, जो डिस्पेंसर ने बताया है और हम भी जानते हैं इस बात को, आप सहमत होंगे इससे कि ओके, सो द आंसर इज़ व्हाट? हम क्या करते हैं मेडिटेशन में? अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व करते हैं, है ना? तो मेडिटेशन का दूसरा अर्थ है ऑब्ज़र्व, ऑब्ज़र्व, है ना? हम क्या करते हैं? साँसों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हमारे ब्रेन को समझ लीजिए, हम 1 घंटे के लिए अगर मेडिटेशन करते हैं, मैंने अभी क्या कहा? अकॉर्डिंग टू रिसर्च, डॉसन चर्च ने रिसर्च करके रिसर्च पेपर से पता किया कि 1 घंटे तक अगर हम वो ही थॉट रहा लगाते हैं या वही चलता है अपने ब्रेन में, तो वो स्ट्रेंथ हो जाती है, उसकी एक सिनेप्टिक बंडल तैयार हो जाता है। तो आप जब मेडिटेशन करते हो, व्हाट यू आर डूइंग? यू आर जस्ट सिंपली ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग। तो इसका इफ़ेक्ट अपने दैनंदिन जीवन में कैसे पड़ता है कि कोई भी इंसिडेंस हो जाता है, तो फर्स्ट थिंग इज़ वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व, जो हमारा पहले नहीं था। हम एक मेडिटेटर बनने से पहले हमारा क्या होता था? क्विक रिएक्शन होता है, क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन ये पता ही नहीं था, है ना? मेडिटेशन हम जब जैसे साँसों को ऑब्जर्व करते थे, सेम उसी प्रकार से कोई भी सिचुएशन अपने सामने होते समय हम पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट जल्दी होते नहीं हैं। तो ये सबसे सुंदर हमारे अंदर एक क्वालिटी चेंज होता है ना? तो अभी यहाँ पे डॉसन चर्च ये बताते हैं, उन्होंने 3-4 एग्ज़ाम्पल दिया है। इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ब्रेन मोस्ट यूज्ड रीजन। अभी जैसे मैंने बताया बिल्डर का, यानी अपने ब्रेन का जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वो वही स्ट्रेंथनिंग होती है। तो उन्होंने अभी पहला एग्ज़ाम्पल दिया है कि समझो एक रशियन लैंग्वेज आपको सीखना है। तो रशियन लैंग्वेज सीखते समय आप शुरुआत में क्या करोगे? ए, बी, सी, डी से सीखोगे, है ना? एकदम तो स्टार्टिंग में हमें आता नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि बाप रे! ये तो स्टार्टिंग में हर चीज़ हमें नई और डिफ़िकल्ट लगती है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि अगर आप ये रशियन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो शुरुआत में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर साल भर में आप उसके अच्छे-अच्छे सेंटेंस बनाने लगते हो। हो क्या रहा है कि आप कंटिन्यूटी से कर रहे हो। तो ये चेंज अपने अंदर कैसे आता है? क्योंकि आपने ब्रेन के उस पार्ट को स्ट्रेंथ किया है, यानी नॉलेज। यहाँ पे आपने सीखने का एक काम कर लिया। सेम उसी तरह उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक छोटा बच्चा है, अभी वो चेस खेलने के लिए शुरुआत कर रहा है। पहले तो उसे कौन-सा प्यादा क्या है, कौन-सा है, कहाँ उसके मूवमेंट्स हैं, कुछ पता नहीं होता। लेकिन बाद में वो सीखते उस सारा गेम समझ जाता है। ठीक है? और तीसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है, जैसे आप रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के समय आपके पास बहुत सारा फंड है। आपने क्या किया, एक फंड मैनेजर लगा दिया, वो फंड मैनेजर बोलता है कि हाँ, मैं आपको 2% से आपको जो कुछ होगा उसका मुनाफ़ा 2% के हिसाब से दूँगा। बाकी वो खुद रख लेता है। और यही आप रिटायरमेंट की एज में बाकी के लोगों को देखते हैं कि जो खुद अपना अ, फंड कैसे मैनेज करना है वो खुद करते हैं। मतलब जो कुछ भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, वो खुद करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने सोचा कि ठीक है फंड मैनेजर हम हटा देते हैं, हम खुद ही सीख लेते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, शुरुआत में आपको क्या लगता है, अरे बाप रे! ये लैंग्वेजेज़ तो कितनी नई है शेयर मार्केट की, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले वो क्या बोलते हैं उनको, मैंने भी सुना है, एक्चुअली मैं भी वही वो जब एग्ज़ाम्पल में देखती हूँ, तो मुझे मैं ही रिलेट करती हूँ। तो शुरुआत में हमें समझ में नहीं आता है, वो चार्ट्स, वो कैंडल्स वगैरह कुछ समझ नहीं आता। लेकिन धीरे-धीरे वो हमारे ब्रेन में जैसे हम आदत बनाते हैं, तो हमें वो समझ में आने लगता है। हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कब मार्केट को बढ़ रहा है और हमें कब इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ट्यूशन टीचर लगा लोगे, आप कोर्स करोगे। तो यहाँ पे
डॉसन चर्च हमें ये 3-4 एग्ज़ाम्पल देकर के बताते हैं कि हम कोई भी सिचुएशन से अपने ब्रेन को ट्रेन करके हम वो सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी एक स्पेशल एक एज होती है और उसी में हम सीख सकते हैं, नहीं। तो हमारी ये ब्रेन कॉन्स्टेंटली सीखता है, कॉन्स्टेंटली। मुझे यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी लगती है ये बताना कि स्पिरिचुअलिटी में और ये साइंटिफिक ये 2 चीज़ें यहाँ पे कोइंसाइड करते हैं। हम क्या कहते हैं कि पास्ट में मत रहो, राइट? है ना? हम कहते हैं कि पास्ट में मत रहो या फ्यूचर में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे क्योंकि आपका जो फिज़िकल जो अभी ब्रेन दिख रहा है, ब्रेन के साथ वही होता है। वो जितने भी अभी तक की सेल बना चुका है, जितने भी थॉट्स कर चुका है, वो सब डिजेनरेट हो चुके हैं। पर हम गलती क्या कर रहे हैं, जो नए सेल बन रहे हैं, हम उनकी तरफ मतलब जैसे देखो, हम क्या बोलते हैं, बी इन योर नाउ मोमेंट, इसी प्रेज़ेंट सिचुएशन में रहो आप। तो इस सिचुएशन में रहने का मतलब क्या है कि इस समय, इस घड़ी में आप एक नया-नया सेल बना रहे हो, वो भी ट्रिलियंस में, एक आध नहीं ट्रिलियंस में। तो ये दोनों चीज़ें, ये साइंटिफिक और ये स्पिरिचुअलिटी कितना कोइंसाइड कर रहा है, समझने वाली बात है। जब हम ये अवेयर हो जाएँ कि हम हमारी हर परिस्थिति बदल सकते हैं, हर सिचुएशन, हमें सिर्फ वर्क खुद पे करना है। बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, बाहर कितना भी दुःख आए, कितना भी हो जाए, कितना भी युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिचुएशन नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस हमें कंट्रोल नहीं करना है। हमारे अंदर वो अवेयरनेस या वो उस मोमेंट में रहने की एक तैयारी हो जाती है कि हमें इस सिचुएशन में रहना है और हम ये जानते हैं कि हमें खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करना मतलब क्या हो गया? आप ऑब्वियसली खुद से प्यार करोगे तो आप हैप्पी रहोगे। हम दुनिया बदल नहीं सकते, किसी को बदल नहीं सकते, तो हमें जो करना है खुद पे करना है। आपने देखा होगा हम बहुत बार है ना कंप्लेंट्स करते हैं कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम फलाने मतलब सामने वाले को बोलते हैं। लेकिन कभी-कभी हम कभी-कभी मतलब ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है हम सब एक बोलते हैं ना सिक्के का 2 पहलू होता है। एक पहलू तो हम बोल जाते हैं सामने वाले को, लेकिन दूसरा पहलू अपनी तरफ भी आता है। हम बोलते हैं यार हमने तो नहीं गलती कर दी। वो जो सेंस है वो हमें जानना है और हम सभी मेडिटेटर्स ये काम करते हैं, खुद पे वर्क करते हैं। खुद के बारे में जाँचने लगते हैं, कहीं हमारी यहाँ गलती तो नहीं होगी? हाँ, मुझे ये करना चाहिए था। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम खुद पे वर्क कर सकते हैं, हम दूसरों पे वर्क नहीं कर सकते। हाँ, जब आपने खुद पे ये वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया कि ये सिचुएशन जैसी भी है, अच्छी है, पॉज़िटिव है, मैं इसमें से पॉज़िटिव क्या ले सकता हूँ? तो ये आपका पॉज़िटिव थिंकिंग क्या करता है? वो वाइब्रेशन फैलाता है। जैसे मैंने कहा था मेडिटेशन भी करते समय क्या कहा था कि ये अदृश्य शक्ति है, साँसें, जिसके बगैर हम 1 सेकंड नहीं रह सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट रह लो, 2 मिनट रह लो, योगी होगा तो 1 घंटे तक रह लेगा। लेकिन ये वो चीज़ है कि जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते, ये वो अदृश्य शक्ति है। तो वही अदृश्य शक्ति जो हमारे नाते संबंध है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो मेरी एक वाइब्रेशन है। मैं जो कुछ भी नॉलेज आपको दे रही हूँ, वो आप तक पहुँच रहा है ना? तो अभी आप ये मैजिक देख सकते हो कि एक ज़ूम लिंक से हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, सिर्फ़ ज़ूम लिंक से। कभी था ये पहले भी था लेकिन रिसर्च अब हुआ है। तो ये तो एक मैकेनिकल हो गया। तो सोचो ये बनाने वाला जो है मतलब जो ह्यूमन है, वो खुद कितना पावरफुल होगा। हमारे अंदर वो कितनी वाइब्रेशंस है। आप अ, आपने देखा भी होगा टेलीपैथिक मैसेज कि हमारे वो वेव्स, वो हमारे आंसर्स या जो कुछ भी मैसेजेस है दैट विल फ्लो, दैट विल रीच। है ना? आप लोगों ने किया होगा एक्सपेरिमेंट। मेडिटेशन में आने के बाद तो आपने पक्का फ़ील भी किया होगा कि ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज़ वी ऑल आर एनर्जीज़, वी ऑल आर वाइब्रेशंस। किसी को स्माइल करके देखो, कितना भी अजनबी हो, कोई भी हो, एक स्माइल देते ही सामने वाले की अपने आप स्माइल आती है। क्योंकि वो आपके वाइब्रेशंस उस तक पहुँचते हैं। आपके थॉट्स कितने प्योर हो आप, वो उस तक पहुँचते हैं। अगर आपके अंदर कहीं तो भी स्वार्थ है और आप मुँह से बहुत अच्छा बोल रहे हो, फिर भी वो टच हो जाता है, समझ में आता है कि हाँ, यहाँ कुछ तो स्वार्थ है। तो ये सब क्या है? हमें हर चीज़ फिज़िकल होकर के समझने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है मतलब हम अपने आप है ना वो भाँप लेते हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं वाइब्रेशंस को हम समझ लेते हैं। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि हम सब वाइब्रेशंस या एनर्जीज़ हैं, ये कह लें, एनर्जीज़ हैं, एनर्जी बॉडीज़ हैं, जो कभी नहीं मरने वाली। वी विल ओनली ट्रांसफॉर्म फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसलिए तो कहते हैं हम लोग कितनी ज़िंदगियाँ ले चुके हैं, कितने बार यही-यही रिपीट हो रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ डॉर्सन चर्च आगे बोलते हैं एक ग्राहम फिलिक्स पीएचडी मास्टर है। वो ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोफिजिस्ट भी है और टीवी जर्नलिस्ट भी है। तो शुरुआत में कहते हैं कि ये स मुझे भरोसा नहीं है ये मेडिटेशन वगैरह टेक्निक पे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो जब बार-बार लोगों से सुनते हैं कि नहीं मेडिटेशन से फ़र्क पड़ता है, तो उनको एकदम ऐसा हो गया कि चलो अब मैं खुद पे ही जाँच करके देखता हूँ कि मुझ में कितना बदलाव आता है। तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। रिचर्ड चैम्बर्स पीएचडी डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाते हैं और फिर उनका एमआरआई करते हैं। तो शुरुआत का एमआरआई ऐसा होता है कि उनके ब्रेन में जो कुछ भी डिस्टर्बेंस है दैट वाज़ ऑल रिकॉर्डेड, ठीक है? और उन्होंने फिर उस दिन से ठीक मेडिटेशन स्टार्ट किया। मेडिटेशन के कुछ ऐसे हफ्ते वगैरह जाते मतलब बीतते गए और फिर उनका फिर से जो एमआरआई किया, तो पता चला कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है ना? हम स्ट्रेस में जब आते हैं, तो वो स्ट्रेस आता भी था, लेकिन उसमें वो स्टक नहीं रहते। हमने ये खुद पे देखा होगा देखो, हम भी मैं खुद भी अभी ये एक्सपीरियंस करती हूँ कि पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ अगर हो जाती थी, ये मन के विरुद्ध बोलो या कुछ भी हो जाए या कोई भी सिचुएशन हो जाती थी, तो उसमें हम अटक जाते थे। लेकिन अभी आप देखो, अभी आपका अटकाव कितनी देर रहता है? कितनी देर आप उस सिचुएशन में बने रहते हो? ज़्यादा से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद आप खुद निकल आते हो। आपने ये मिराकुलस चेंज फ़ील किया है? देखिए, मैं एक बोलूँगी कि है ना, हम जो कुछ कर रहे हैं मेडिटेशन वग़ैरह, इसको है ना हमने ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट में देखना है, खुद के ऊपर देखना है कि हम लोग कितना चेंज हुए हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने नोट किया होगा कि मेरी चिड़चिड़ाहट पहले से बहुत कम हो गई है। तो सेम ये ग्राहम फिलिप्स, इनका वही होता है कि वो देखते हैं कि मेरा जो स्ट्रेस लेवल है, आता भी है तो वो झटके से चले जाता है, वो स्टक नहीं रहते, उसमें अटके हुए नहीं रहते, उसमें से जल्दी बाहर आ जाते हैं। और जैसे हमने बताया रिएक्शन टाइम सेम उनके बारे में हुआ कि वो पहले जो जल्दी से रिएक्ट होते थे, वो रिएक्शन टाइम उनका कम हो गया। तो फिर पता चला, उन्होंने जब एमआरआई किया तो ब्रेन में हमारे अलग-अलग पार्ट्स हैं, हिप्पोकैम्पस, डेंटेड गायरस। तो ये डेंटेड गायरस हिप्पोकैम्पस में एक छोटा पार्ट है। तो ये जो है ना डेंटेड गायरस, ये हमारे इमोशंस को इमोशंस उसमें से मतलब क्या बोलते हैं, हमारे इमोशंस वो प्रसिद्ध करता है, प्रसिद्ध नहीं बोल सकते, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, वहां से हमारे इमोशंस निकलते हैं हिप्पोकैम्पस उस पार्ट में से। तो जैसे अगर आपका जो इमोशनल लेवल है, आप मेडिटेशन करने लगते हो, तो आपका वो इमोशंस पे कंट्रोल आने लगता है। जैसे हमने कहा कि रिएक्शन टाइम कम होता है, वो वही इमोशन पे आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। मेमोरी पावरफुल होती है। वो कैसे? क्योंकि आपका हिप्पोकैम्पस का वॉल्यूम बढ़ गया है। वैसे सेम वो डेंटेड गायरस का भी वॉल्यूम बढ़ गया है। मतलब मेडिटेशन से क्या-क्या फ़ायदा हो रहे हैं कि आपके ये जो पार्ट्स हैं, आपका अवेयरनेस, आपके और क्या बताया इन्होंने? अटेंशन और बताया है इमोशनल रेगुलेशन, ये तीनों चीज़ें, इनके अलग-अलग उन्होंने पार्ट्स बताया। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, उसके स्ट्राइटम, लिम्बिक रीजियंस और इंसुला। ये वो पार्ट है जो इन सब चीज़ों के लिए अटेंशन, इमोशनल बैलेंस और ये अपना अवेयरनेस, ये तीनों चीज़ें, इनका जो पार्ट है ये बढ़ जाता है, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्रेन के ये पार्ट्स अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो रियलिटी में जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है। हम अवेयर होने लगते हैं, अवेयरनेस में जीते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, ये जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है, क्योंकि पहले क्या होता था या हमारे पास कोई भी थॉट आ जाए, समझिए एग्जांपल, जैसे हमने कामवाली की बात की, वो थॉट हमारा पहले रिपीट होता था, लेकिन अभी हम अपने ब्रेन के बारे में अवेयर हो जाते हैं कि यार ये थॉट मैं बार बार क्यों सोच रहा हूँ, ये अवेयरनेस क्यों आई है, क्योंकि हम मेडिटेशन में है, मेडिटेशन में हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ गया है, तो हम अवेयरनेस में आ जाते हैं, हमें समझ में आने लगता है कि ये मैं सोच रहा हूँ, यहाँ आई शुड बी स्टॉप, बहुत हो गया। हमें ये पता है कि सिचुएशन जैसी है वो वहाँ पे हम खुद को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ वो अवेयरनेस बढ़ जाती है। ठीक है? और आगे हम चलते हैं इमोशनल रेगुलेशन के बारे में, और उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे हम जिस बारे में सोच रहे हैं वो चीज़ बढ़ेगी, और उन्होंने ये भी बताया कि 22.8% वो जो एमआरआई किया तो उसमें पता चला कि वॉल्यूम का लेंथ कितना बढ़ा है, 22.8% हमारा इमोशनल रेगुलेशन बढ़ गया है। साइंटिफिक स्टडी बताता है ये। और एनर्जी एफिशिएंट ये बहुत बढ़ जाती है, हमारा ब्रेन ज़्यादा स्तर पे रिलैक्स रहता है, और हम ये 21 डेज़ में
चेंज फील कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यूअसली एक एक घंटा अगर करते हैं 21 डेज में। इसलिए हमने देखा है, देखो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, 40 दिन का या 21 डेज का, भी मास्टर बोनस 7 चल रहा है 21 डेज का, क्यों करते हैं? क्योंकि इतनी कालावधि लगती है अपनी ब्रेन को चेंज होने के लिए। आप अगर एक एक घंटा इतना देते हो तो वो स्टार्ट हो जाता है आपका ब्रेन रीवायरिंग होने के लिए। रिवायरिंग मतलब क्या? जैसे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो ऐसे इथरे पिथरे पड़े हुए थे, बट मेडिटेशन उनको रिवायर कर देता है, ठीक जगह पे ला देता है, और फिर हमारी दैनंदिन जीवन में हर चीज का परिवर्तन हम देखने को देख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे बताते हैं कि डॉसन चर्च का इन्होंने इतने सारे एग्जांपल दिए कि देखो हम कहाँ कहाँ है ना डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारा अगर जॉब पे हम हैं, वहां पे किसी अपने क्रो वर्कर के साथ कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें हमें ट्रिगर करती है। तो यहाँ पे ये ट्रिगर जो आपका है ये कम हो जाएगा मेडिटेशन से। और उन्होंने क्या क्या बताया कि आपका किसी अपने हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ जो कुछ भी झगड़ा हो गया, तो ये सब चीजें यहाँ पे इफेक्ट होते हैं। लेकिन मेडिटेशन के बाद आप इन सब चीजों पे अपने ऊपर ही चेंजेस देखोगे। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि न्यूज में अगर आप कुछ हड़बड़ाहट देखते हो, फिर भी आप उस पर इफेक्ट नहीं कर लेते, क्योंकि आपको मतलब उस अवेयरनेस में आ जाते हो। मेडिटेशन के इतने सारे फायदे हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। हम थोड़ा सा आगे लेते हैं, और इन्होंने आगे बताया है कि इनका कहना है मेडिटेशन डज नॉट चेंज योर स्टेट, यस व्हाट वी सेड बिफोर, कि ये सिचुएशन बदलेगा नहीं, लेकिन आपको कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना है या उस सिचुएशन में आपको कैसे रहना है, ये सिखा देता है। उन्होंने बहुत डीप स्टडी में आपको एक एक चीज एक एक एग्जाम्पल मतलब बताया है। और मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ, यस, इनका कहना है कि जब हम ये जान चुके हैं कि मेडिटेशन में इतना मतलब अपना ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी सोच सकता है, तो हमें जानबूझकर डेलिबरेटली हमें अपने थॉट्स के बारे में अवेयर रहना। इस पॉइंट को समझे आप लोग? डेलिबरेटली वी हैव टू बी अवेयर अबाउट आवर थॉट्स। आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, देखो कि एक आधा पास्ट का कोई तो सिचुएशन हो गया, हम उसके बारे में जो सोचने लगते हैं तो इतने गुम हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता, अरे हमने ये क्या सोच रहे थे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए तो यू हैव टू बी डिलिबरेटली अवेयर अबाउट योर थॉट्स। जानबूझकर खुद को अवेयर रखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सही है, क्या मुझे ये सोचना जरूरी है? आप ऑब्वियसली उसमें से एकदम आ, मतलब निकल जाओगे। जितना अवेयरनेस में हम रहेंगे उतना हम जल्दी उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर अगर वही हम स्टकअप हो गए तो हमें बार बार उस बात का गिल्ट होगा, या फिर उस बारे में हम सोचते रहेंगे, और फिर आगे इसका इफेक्ट धीरे धीरे बॉडी पे पड़ने लगेगा। तो फिर यहाँ डॉसन चर्च आगे ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जनरेट एनर्जी फील्ड, हमने इस बारे में अभी बात की कि जो ब्रेन है वो दो चीजों की एनर्जी पास ऑन करता है, क्या? एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिज्म, है ना? ये मैंने जैसे बताया तरंगे होती हैं। इलेक्ट्रिक्स मतलब अपने ये जो ब्रेन है, हम मैंने अभी एग्जांपल जैसे टेलीपैथी का लिया, तो ये हम एक दूसरे से कैसे पास ऑन कर रहे हैं? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी है, इसमें एक और मैग्नेटिज्म। अब अभी एक मिनट, आप मुझे बता सकते हैं, हम लोग अभी जूम से बात कर रहे हैं, तो क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कनेक्टेड है? कौन सी वेव्स है वो? कोई बता सकता है? प्लीज सेंड चैट में बता सकते हैं आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ एक अप्लायंस के लिए लिमिटेड है या अपने लिए भी है, अपने ब्रेन के लिए भी है? क्या समझते हैं आप इस बात से? ये सबके लिए है, ये यूनिवर्सल लॉ है फिजिक्स का, नेचर का लॉ है। तो नेचर का लॉ अगर यूनिवर्स को ने दिया है तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सबके लिए ह्यूमन बींग, एप्लीकेबल है। ह्यूमन बींग्स, हाँ, इनफैक्ट वेव्स एनिमल्स भी सबके लिए, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, प्लांट्स भी, प्लांट्स भी, सबके लिए यूनिवर्सल लॉ है। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे हम एक जो मोबाइल लिए हैं, मोबाइल का ऊपर का कवर हम बोलेंगे कि इट इज लाइक ने क्या क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग बोलेंगे, लेकिन इसमें जो लिविंग है वो क्या है, वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये कहाँ से कनेक्ट हो रही है? आपके सैटेलाइट से। जिस दिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो वेव्स कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जिसको कनेक्ट कर रहा है वो सैटेलाइट, एक दिन वो टूट गया तो ना आज हम बात कर पाएंगे ना कभी होगा। सो ये जो है ये इसका मेन माध्यम क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेम अपने ब्रेन में भी वैसा ही है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपनी तरंगे एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम न बोलते हुए भी बहुत कुछ चीजें एक दूसरे से बात करते हैं।
समझो अगर घर में किसी के साथ रोष वगैरह हो भी गया, ना भी उन्होंने बात की, तो भी हम समझते हैं ये कोल्ड वार चल रहा है, यहाँ पे युद्ध हो गया है। तो ऐसा ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में से तरंगे निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास ऑन होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताया कि बचपन में हम क्या करते थे, मैग्नेट लेते थे और उसके ऊपर कुछ आयरन के पिलिंग्स डालते थे, तो देखो वैसे उसके ऊपर जम जाते थे। और उन्होंने क्या कहा, वही हम बार बार कर रहे हैं, तो वो फील्ड बढ़ते जाता है, वो फील्ड एक्सपैंड होता है। सेम ऐसा ही है इसमें। इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है, जरूरत नहीं है कि वो इंसान आपके पास ही, आपके घर में ही हो या आपके इलाके में, जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठ करके यूएसए में अगर मेरी इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो सामने वाले बंदे को भी ये पता चल जाएगा, इट विल रीच। ये कैसे हो रहा है? यही वेव से। आप आज यूएसए में आराम से फोन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्यों? यही वेव्स की वजह से। सिर्फ हम ये भूल गए हैं कि ये हमारी ही उपज है, मतलब हमारा ही शोध है, डिस्कवरी है। बट वी डोंट नो कि हम एक अप्लायंस के चीज को इतना रियल मान रहे हैं, लेकिन इसको बनाने वाले अगर हम हैं, तो हम कितने पावरफुल हैं। हमारे पास ये सब शक्तियां हैं। पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि बात करते थे, तो इसी तरीके से बात करते थे। वहां पे कब गैजेट्स थे, है ना? अप्लायंसेस तो अभी हमने रिसर्च किया है, या अभी हमारी डिस्कवरी हुई है, लेकिन ये पहले भी था। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि हमारी ये फील्ड एक्सपैंड होती है, इसमें कोई समय का स्पेस का लेना देना नहीं है। यहाँ पे कितने भी डिस्टेंस पे आप रह करके एक दूसरे से आप बात कर सकते हो, अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हो। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, एक एग्जाम्पल दिया है, शमन एंड द कार्डियक सर्जन। ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है। इन्होंने कहा है कि रिचर्ड गेगली बोल के एक पेशेंट थे, कार्डियक पेशेंट थे। तो इनका जब एमआरआई किया गया, तो इतना भयानक था। सॉरी, नॉट एमआरआई, सॉरी, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम मतलब उनका हार्ट का जो कुछ भी क्या बोलते हैं हम, कार्डियोग्राम मतलब जो रिपोर्ट उन्होंने देखा, पता चला कि इन्हें इतना भयानक हार्ट अटैक आया है कि ये कभी भी जा सकते हैं, कभी भी अपनी लाइफ छोड़ सकते हैं, मर सकते हैं। इतने रिस्की सिचुएशन में उनको चलने के लिए भी मना किया था डॉक्टर्स ने कि, और हाँ, यस, राइट। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये रिचर्ड रिचर्ड का ऐसा हुआ था कि ये एक्सपायर हो सकते, वो ज्यादा दिन जी नहीं सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में उनका जैसे कल ऑपरेशन होने वाला, देखिए आज आज उनको उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बताया कि मेरा कल ऐसे ऐसे ऑपरेशन होने वाला है, और बहुत हाई लेवल का है ये हार्ट अटैक का इशू। तो ये ऑपरेशन जैसे कल होने वाला है, और आज शाम को उनके एक फ्रेंड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक काइंड ऑफ हीलर थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके स्कूल के जो बच्चे थे, स्कूल के बच्चे मतलब उनके एकेडमी में जो बच्चे थे, उन सबको बिठाया और एक बंदे को लिटा दिया, उसके ऊपर कपड़ा रखा और कहा कि ये रिचर्ड गिगी है, और आप लोग सब मिल करके उनके लिए हीलिंग मैसेज सेंड करना है। आपको क्या करना है? हीलिंग मैसेज, ये बंदा ठीक हो रहा है, इसका कार्डियक अरेस्ट वगैरह इससे सबसे मुक्त होकर के एकदम हेल्दी वेल्दी आदमी। तो ये रात को किया, सोचिए आप, ना जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है ये। तो ये करके अगले दिन जैसे इनका ऑपरेशन होने वाला था, तो एक टेस्ट डॉक्टर ने की, फिर से कार्डियोग्राम की। तो कार्डियोग्राम में जब वो रिपोर्ट देखा, तो वो हैरान हो गए डॉक्टर्स, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये कुछ भी फालतू बता रहे हैं आप, तो मजाक है क्या ये? इस रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है, और ये बाकी के रिपोर्ट से कितने सीरियस है। हाउ इट कुड बी? मतलब इनका फ्रेंड दूसरे कंट्री में है, रिचर्ड गिगी एक पेशेंट बना है, मतलब वो तो है नहीं, वो दूसरी कंट्री में है, और लोगों को ये बताया कि हील, मतलब स्टूडेंट्स को बताया कि आपको सिर्फ हीलिंग की एक अफर्मेशन करनी है आपको। तो वो बंदा दूसरे कंट्री में रह करके ठीक हो जाता है। तो यहाँ दो चीजें पता चलती है कि आपके थॉट में कितनी पावर है, और दूसरी बात ये पता चलती है कि यहाँ स्पेस का कोई मतलब नहीं है। यू बी एनीवेयर, बट इट कैन बी मिराकुलस। आपके थॉट्स, आपके अफर्मेशन इतनी स्ट्रांग है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट मतलब ये रियलिटी में हुआ है, और इन्होंने डॉसन चर्च ने इसे नोट किया है। तो ये बताने की कोशिश की है कि डिस्टेंट हीलिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। यही बताना है इनको कि आफ्टर योर माइंड मेक्स अ डिसीजन, यू यूज योर कॉन्शियसनेस टू डायरेक्ट द प्रोजेक्ट।
मतलब हम जैसे अपने ब्रेन को यूज करेंगे वैसे वो चीजें होने लगेगी। आपने हीलिंग के लिए यूज किया, हीलिंग विल हैपन। अगर आपने कुछ किसी के लिए एंगर निकाला तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन और खराब होगी, क्योंकि आपने उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया। उस रेज में आप फ्लो कर रहे हैं, उस रेज को आपने स्ट्रेंथ दे दी है। यस, राइट, सही कहा आपने। तो मैंने पहले भी यही बताया कि वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स, वी ऑल आर वाइब्रेशंस। हम उसी में जीते हैं। इसलिए पत्री जी कहते हैं कि हमें हमेशा मिराकलस थॉट में रहना है, क्योंकि हम कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जन्म जन्म से वो संस्कार लेकर के चल रहे हैं। हम बार बार वो चीज कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है। हम अटक जाते हैं। हम बार बार अपने पास्ट में जीने लगते हैं, या फ्यूचर का कहीं डर लेकर के बैठते हैं। बट रियलिटी में कुछ भी नहीं, नो पास्ट नो फ्यूचर। जो है वो इसी मोमेंट में है। ये शरीर छूटने के बाद भी इसी मोमेंट में है। सब यही है, सब यही है। और हम किसी से न डिस्कनेक्टेड नहीं है, हम सब कनेक्टेड है। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, मैं ना भी बात कर रही हूँ, तभी हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम कनेक्टेड कैसे हैं? कॉन्शियसनेस से। जिस पल आप मेडिटेशन कर रहे हो और मैं भी अगर उस टाइम पे मेडिटेशन कर रही हूँ, इस नाउ मोमेंट में, तो हम सब कनेक्टेड है। जिस समय आप अपने आप को हैप्पीनेस में देखते हैं और मैं भी अगर हैप्पीनेस में हूं, तो मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। जिस समय आप दुखी में हैं और मैं भी दुख फील कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। हम वी ऑल आर कॉन्शियसनेस। तो इसलिए पत्री जी कहते हैं कि हमें मिराकुलस थॉट रखना है, क्योंकि मिराकल्स थॉट रखने से आपका सिर्फ वो थॉट ही नहीं, आपकी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आपका ये जीवन है, ये तो बदलेगा ही ऑब्वियसली। और जो इस 3D वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो वो भी सिचुएशन बदल जाएगी। आपका अगर प्रारब्ध अगर होगा कुछ और, तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए सेठ विजडम में कहा है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। यस, डेस्टिनी। जो कुछ भी आपका आज प्रारब्ध लिखा है, वो भी बदल सकता है भाई। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन, इट्स पॉसिबल। ये पॉसिबल है। हमें इस बात पे बिलीव करना है और इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट क्या करना है? बी मिराकुलस। अब तक हम पॉजिटिव सुनते हैं, लेकिन पत्रिजी ने बहुत सुंदर कहा है, बी मिराकुलस। बिकॉज वी हैव दैट एनर्जी, वी हैव दैट पावर। हमने अपने आप को जाना ही कहा, हमने समझा ही नहीं था। पीएनसी में जुड़ने के बाद पता चला कि हम सच में कितने कितने हायर बींग्स हैं। हम अपने आप को कितना छोटे में लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ मिराकुलस करना है। हर जगह शाकाहार, हमें शेली अफर्मेशन रखनी है, हमें शाकाहार जगत बनाना है। और 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 क्या हो सकता है? बोलिए बोलिए, चिप्ता मैम आप बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। शाकाहार, ध्यान, ध्यान। ध्यान सिखाना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सबसे करना इम्पोर्टेंट। और सिखाना। जी, करना भी है और सिखाना भी है। और ध्यान क्यों सिखाना है? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सोए हुए हैं। जैसे हम जाग गए आज, हमें लगता है कि यार हम तो कितने अंधेरे में जी रहे थे, हमें ये पता ही नहीं था। इसलिए ध्यान में जब हम लाएंगे, तो जो आज हम उजाला देख रहे हैं अपनी लाइफ में, ये उनके भी जीवन में आए। उन्हें भी ये पता चले कि ये सुख ऐसा है कि जिसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता। अवेयरनेस में आ जाते हैं हम ध्यान में आ जाते हैं, अपने आप से मिल जाते हैं। जो बाहर ढूंढ रहे थे वो खुद में मिल जाता है। ये ध्यान, सब जगह लव कंपैशन, ये हमें जगाना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला बताते हैं, इफ यू विश टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। है ना? हम फिजिकल वे में ना ले, क्योंकि फिजिकल क्या है, सीमित रहता है। मेरा ये दिख रहा है, ये हाथ, ये इतने, ये उंगलियां, ये सीमित दिख रहा है। लेकिन इनके अंदर छुपी एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन, ये असीमित है। हमारा एक एक सेल लाइव है। वो जीता है मरता है, जीता है मरता है, ऐसे कितने बार ये सब चल रहा है, चल रहा है। एनर्जी इज जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग, उसका फॉर्म बदल रहा है, बट वो है, हर वक्त है, हर सेकेंड है। हम जब इस सच्चाई से जान जाए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। हम दुख में रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी भी चीज का हमें कोई
गम ही नहीं, गम नाम की चीज ही नहीं रहेगी जब हम ये जान जाएंगे कि वी आर ऑल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड बीइंग्स। हम सीमित नहीं है, हम असीमित है, बहुत पावरफुल है। यही निकोला टेस्ला ने बताया। आप जानते हो निकोला टेस्ला? जानते हैं? बता सकते हैं निकोला टेस्ला ने क्या इन्वेंट किया था? आज जो कुछ भी हम घरों में लाइट वगैरह देख रहे हैं, है ना, तो ये उन्हीं के डिस्कवरी से पॉसिबल हुआ है। तो ये जो साइंटिस्ट है ये लोग जरा हट के सोचते हैं। क्या सोचते हैं? यही बताया जैसे उन्होंने कि हम सब मिराकल कर सकते हैं जब हम ये जान जाए कि वी आर ऑल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। ठीक, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो ट्रांसमिशन रिक्वायर हार्डवेयर इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेन एज वेल एज सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ माइंड। मतलब जैसे कोई स्थूल चीज है, आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एक दूसरे ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड रहता है। सेम वैसा ही हमारा माइंड सेम इसी तरीके से कनेक्टेड रहता है। ये चीजें दिखती नहीं है लेकिन अदृश्य है। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? एक माइस लिया, माइस को इंजेक्ट किया एक कैंसरस सेल्स, सॉरी, इंजेक्शन से, और ये देखना चाहा कि ये माइस हमारे सिर्फ और सिर्फ थॉट से ठीक हो सकते हैं क्या। तो पहले तो इनको लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो इनको कैंसर का इंजेक्शन दे दिया है, ये थॉट से कैसे बदलेंगे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हमारे ब्रेन में सच में ये वाइब्रेशंस है, ये वो फ्रीक्वेंसी है, क्या ये हो सकता है। तो इन्होंने कुछ गट बनाए। तो कुछ लोग थे जिनको विश्वास था कि थॉट पावरफुल है, तो उन्होंने पॉजिटिव वेव देना शुरू किया कि ये ब्रेन, सॉरी, ये माइस ठीक होने लगे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। रोज आते हैं, उन उन्हें एक हीलिंग एनर्जी देते हैं उस माइस को, और देखते हैं कि क्या होता है। और कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जहाँ पे पॉजिटिविटी थी, जहाँ पे ये थॉट था कि ये ठीक हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पहले आपने देखा होगा कैंसर के वजह से बाल झड़ने लगते हैं, तो सेम उस माइस के बॉडी के उस पार्ट पे बाल झड़ने लगे। लेकिन उन्हें लगा शायद ये कुछ काम नहीं कर रहा, बट स्टिल देवर श्योर कि हमें ये स्टॉप नहीं करना है हमारा एक्सपेरिमेंट। दे यूज टू बिलीव एंड दे यूज टू सेंड द हीलिंग एनर्जी, एक थॉट की बाबा ये हील हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। और करते करते उन्होंने क्या देखा कि कुछ दिनों में वहां पे बाल आने लग गए, यानी वो ठीक होने लगा। तो इट वॉज सो शॉकिंग टू एवरीवन कि जस्ट बाय पॉजिटिव थॉट्स इतना मिरेकल हो सकता है। ये सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर। तो इस तरीके से ये बहुत सारे जो स्केप्टिकल साइंटिस्ट थे जिनका इन बात पे भरोसा नहीं था, वो भी भरोसा करने लगे कि यस, थॉट में बहुत पावर है, ये हील करता है। और ये हीलिंग एनर्जी किसी एक दो के लिए लिमिटेड नहीं है, सब में है ये एनर्जी। तो इन्होंने आगे यही बताया कि कोई ऐसा है क्या कि कुछ लोग ही कर सकते हैं, ये क्या स्पेशल है क्या? नहीं, ये सब कर सकता है, ये एनर्जी सबके पास है। आगे उन्होंने बताया, आप लोगों ने प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा, है ना? तो सेम वैसा ही उन्होंने बताया कि नोसिबो भी होता है। नोसिबो मतलब क्या? कि नहीं, कुछ नहीं, बिलीव ही नहीं करते, ये होने ही नहीं वाला। तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो इस बात में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो ये थॉट रखते थे कि हाँ, इट कैन हैपन। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग रिसर्च के बारे में बताया है। और आगे बताते हैं। हाँ, उन्होंने रियल में पेशेंट्स के ऊपर भी ये ट्राई किया। पहले माइस के ऊपर ट्राई किया था और रियल पेशेंट्स के ऊपर भी ट्राई किया। एक कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि जिनके ब्रेन में ट्यूमर्स थे, उनके ट्यूमर भी हील अप होते हुए देखा। और सिर्फ ये ट्यूमर ही नहीं, उन्होंने लिस्ट दिया है HIV, एड्स, उसके बाद आस्थमा, ऑटिज्म, कॉर्टिसोल डिमेंशिया। कल परसों मैंने एक न्यूज देखी, आप भी जानते हैं अनंत अंबानी की शादी, और उसमें क्या बताया कि वो ऐसे अस्थमाटिक पेशेंट है वो, तो वो उन्होंने करोड़ों खर्च किए। मैं ये पढ़ते समय सोची कि ये बुक उनके हाथ लगे नहीं क्या। उन्होंने हर चीज अप्लाई कर ली, सारे डॉक्टर्स वगैरह कर लिए, और उनका अस्थमा कहीं कम हुआ नहीं। इस करके वो स्टेरॉइड लेने लगे, और ये वजह थी कि उनका जो हम देख सकते हैं इतना वेट गेन कर लिया, दैट इज ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड।
काश मुझे मालूम नहीं ये पता है या नहीं, या हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते हैं और हम बताना भी नहीं चाहते उनके बारे में विश्लेषण देना। बट डॉसन चर्च ये कहते हैं कि इन थॉट्स से, अपने प्लेसिबो इफेक्ट से इतनी सारी डिजीजेस ठीक हुई है, अस्थमैटिक, ऑटिज्म, यहाँ तक कि हमने बताया इंसोम्निया, HIV एड्स वगैरह, ये सारी चीजें हील होती है सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट से। यानी एक आधा हीलर आपने देखा भी होगा, कुछ लोग हीलर का काम करते हैं। सो हाउ डू दे डू, ये इसी तरीके से पॉसिबल है। It is- yes, master. मास्टर्स, आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? आज हम पूरा साइंटिफिक वे से समझ रहे हैं आध्यात्म और साइंस। जी। ये किताब पढ़ते समय आई होप मैं बोर नहीं कर रही हूँ। अ, फिर भी ये बुक इतनी अच्छी है ना, ये धीरे धीरे आपको इतना डिस्क्रिप्ट वे में सिखा रहा है, बता रहा है। एक सेकेंड, मेरे बच्चे मुझे थोड़ा बीच सॉरी मास्टर्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि अगर हमें हीलिंग करनी है तो अपने हैंड्स को यूज करना है। ठीक है, ये हैंड्स ऐसे हैं जिसमें से एनर्जी हमेशा बहती रहती है। आपने देखा भी होगा। अ, आप एक एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर कर सकते हो। समझो आपका अगर किसी का अ, समझ लो शोल्डर दर्द हो रहा है या नीज पेन कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे ये फील करो कि मेरे इन हाथों में एनर्जी है। फील करो, क्योंकि वी आर मेडिटेटर्स। ये बात पक्की है कि जो लोग हम मेडिटेशन करते हैं, हाँ, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी कोई भी चीजें जल्दी होने लगती है। इससे हम बोलते हैं कि हमारे थॉट पॉजिटिव ही होने चाहिए, बिकॉज दे विल कम ट्रू। तो सेम वैसा ही आप इन हाथों को खुद के ऊपर कर सकते हो। वो जो पार्ट, जो कुछ भी दुख रहा है, यहाँ पे फील करना है आपको कि यहाँ से एनर्जी आ रही है। क्लोज योर आईज। आप अभी करके देखिए एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कहीं दुख रहा है, समझो आपका यहाँ कहीं नी पेन हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, प्लीज क्लोज योर आईज। और जहां कहीं आपके पार्ट को दर्द हो रहा है, उस पार्ट को देख लो एक बार और अपने हाथों को फील करो। एक बार इन हाथों को पूरी तरीके से फील करो। आपको अपनी वाइब्रेशंस फील आती देखिए। आई कैन रियली फील दिस वाइब्रेशंस। अपने हाथों में वो एनर्जी आ रही है। और समझ लो आपका जैसे गुड़गा या जो कुछ भी दुख रहा है, वहां पे आपको रखना है। या आपका हाथ दुख रहा है, सिर दर्द हो रहा है, वहां पे आपको रखना है, या आंखें वगैरह जहाँ कहीं पेन है, बस ऐसा फील करना है कि आपकी ये सारी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, आपके उस पार्ट को ठीक कर रही है। अपने हाथों से वो एनर्जी फ्लो होते हुए उस पार्ट को ठीक होते हुए देखिए। वो एनर्जी जा रही है। वो सुंदर सी एनर्जी, जिसे आप ऐसा समझिए कि वो एक गोल्डन एनर्जी है, वो हील कर रही है, उस जगह को हील कर रही है। आप वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, देखिए। जैसे हम भगवान की तस्वीरों में देखते हैं कि भगवान के हाथों से एनर्जी निकलती, सेम हमारे पास वही शक्ति है। जब जब आपको ये तकलीफ हो, आप ये करके देखिए। और जहाँ पे आपने रखा है, जहाँ पे आपका पेन है, उसको हील होते हुए देखिए, ठीक हो रहा है। वहाँ के सेल्स, वहाँ के टिश्यूज, वहाँ का ऑर्गन एकदम हेल्दी, हैप्पी है। यही कीजिए, बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम ऑर्गेनाइज हो गया। धीरे से अपने हाथों को रिलीज कीजिए एंड कम ऑन, आ जाइए।
कुछ फील हुआ? किसी ने फील किया मास्टर्स? मैं जानना चाहूंगी अगर आपने फील किया हो तो। ओके, हमने एक शॉर्ट स्पैन में एक छोटा सा एक्सरसाइज किया है, और अगर आप चाहो तो ये फिर से करके देखना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने इस बात को बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपके हाथों में जल्दी से वो एनर्जी फील होती है। मैं ये करती हूँ ऑलमोस्ट, इसलिए मुझे उसी समय ये फील आया। अब देखो अपने हाथों में वो फील आता है वो एनर्जी का। यस मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं दीप्ता मैम? Yes, yeah, Reiki and pranic healing is also working on the same, technique. एग्जैक्टली। तो जो प्रेयर्स हैं हमारी, हम लोग प्रेयर करते हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, वो भी इसी तरह से काम करती हैं। यस, कहते हैं ना, आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। वो आशीर्वाद वही तो होता है। it works like that because that is you are sending your thought. यस, वही हो गया अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। यस, या आपकी थॉट है, आपने मिरेकलस थॉट भेज दिए उनको, इट वर्क्स। हमेशा होता है। जैसे आप जाने के टाइम पे बच्चे कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप उनको बोलते हैं कि अच्छे से जाइए। आपने एक थॉट डाल दी कि अच्छे से जाइए, यानी कि एक आपने एक प्रोटेक्टिव शील्ड उनके आसपास क्रिएट कर दी। बहुत अच्छा, इट वर्क्स लाइक दैट। आई एम ए रेकी हीलर, आई एम ए प्राणिक हीलर मास्टर आल्सो, बहुत so सुंदर, I'm a Reiki and Pranic Grand Master actually. वेरी नाइस। तो ये आपका ही सेशन So हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, जी जी। बिकॉज जो भी हम लोगों ने एक बार इसमें किया था, मधु सोनी जी के ग्रुप में का स्वाध्याय किया था, तो सही है कि थिंकिंग क्रिएट योर डेस्टिनी। यस, तो सेम थिंग्स आर हैपनिंग। पत्री जी ने यही सिखाया अभी तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू, जी थैंक यू, नाइस। जी, पत्री जी को कोटि कोटि, मैं बोलूं कितना नमन करो कम है, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान दिया ये ऐसा लगता है कि क्यों नहीं पहले मिला हमें। सच में ज्ञान का भंडार है, हमें खुद से मिला है। ये हमारी चीजें हमारे पास होते हुए हमें पता नहीं था। मैं शॉर्ट में लूंगी, टाइम होते आया है। तो इन्होंने दो तीन चीजें हमें करने के लिए कही है, और ये बहुत ही बढ़िया है। बाकी के उन्होंने यही एग्जांपल्स दिए कि हमारे ब्रेन से जो थॉट्स निकलते हैं वो कैसे काम करते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। अपनी वाइफ का भी एक्सपीरियंस बताया, और एक उनकी फ्रेंड थी। तो वो अच्छी खासी कमाती थी, सब करती थी, लेकिन ना हमेशा नेगेटिव रहती थी, और उसके साथ होता भी वैसा ही था। क्यों? तो ये थोड़ा उन लोग बात करते करते पता चला। वो क्या बात करती थी, फलानी जगह बहुत पोल्यूशन हो, ये सॉरी, यहाँ पे बहुत वार हो रहा है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, और यहाँ पे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। तो उनको ये पता चल गया कि ये करती क्या है कि नेगेटिव ही बोल रही है। इसका जो पूरा एनर्जी है वो कहाँ जा रहा है, इन्हीं बातों में जा रहा है। उसकी कार में वो डॉसन चर्च जी और ये मतलब जो उनकी फ्रेंड है, ट्रैवल करते समय भी वही न्यूज कि आज फलानी जगह ये हुआ वो हुआ। मतलब कंटिन्यूअसली वो क्या ले रही है, वो क्या ले रही है, वो इंफॉर्मेशन ले रही है जो उसको रियलिटी में दिख रहा है। ऑब्वियसली उसने उसी चीज को ग्रहण किया, तो उसको वही दिखना है। तो उसके साथ भी वैसा ही होता था। सेम वे उन्होंने अपनी वाइफ का एग्जाम्पल दिया कि मेरी वाइफ भी लेती है, क्या इंफॉर्मेशन लेती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कौन से लेती है, जो उसकी एनर्जी को रेज करे, जो उसकी सोच को सही दिशा दे, बढ़ावा दे, उसकी एनर्जी को रेज करे, उसको डिप्लीट ना करे। तो डिपेंड है कि आप क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, क्या बात करते हो। आपने ये भी देखा होगा, हम जैसे जैसे मेडिटेशन में बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे वो लोग अपने लाइफ में से कट ऑफ होते हैं जिनके अपनी फ्रिक्वेंसी पूरी मिसमैच हो जाती है, कट ऑफ हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा, जिनके साथ मैं रोज बात करती थी, वो धीरे धीरे कट ऑफ हो गए, और हमें दुख भी नहीं होता, बिकॉज वी कम टू नो कि हमारा थोड़ा अभी फ्रिक्वेंसी बदल चुका है, और हमें भी ऐसी बातों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। ऐसा है।
तो यहाँ पे डॉसन चर्च बहुत अच्छा बताते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है मस्क का, इलॉन मस्क का। इन्होंने भी ऐसे किया। इलॉन मस्क ने अपनी लाइफ में इतने चैलेंजेस देखे, बट उस बंदे के पास एक ही चीज बहुत अच्छी थी, पता है क्या? वो जानता था कि मैं एक दिन जरूर चमकूंगा। आज वो इतना चमक रहा है, स्पेस के जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह है, यहाँ तक कि सारे ये बड़े बड़े, जब जिसमें वो पूरा फेल हो चुका था, पूरा जीरो था, बैंकरप्ट था, वो आज कहाँ छलांग मार रहा है। वो आज एआई का ह्यूमन बनाने वाला है, यहाँ तक सुनने में आया। वॉट एवर इट इज। तो मतलब आपका एक थॉट कुछ भी कर सकता है, बस आपने डाल दिया, इट विल हैपन। तो उन्होंने, अभी डॉसन चर्च ने बहुत अच्छी बात बताई है, ये करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। हम नेक्स्ट सेशन में इसमें थोड़ा सा बात करेंगे, अगली बार जब मुझे चांस मिलेगा। रामेश्वरी मैडम की कृपा से ये सेशन हुआ है, मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, और सच में मैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं कुछ तो एक शुरुआत कर पाई हूँ स्वाध्याय सीरीज का। सो मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमें ये सीरीज करना है, ध्यान से करना है, और जरूर करना है। मैं अगली बार आऊंगी तो ये जरूर पूछूंगी। तो देखिए, इन्होंने पहले इंपॉर्टेंट बात बताई है, एज सून एज यू वेक अप, यू पुट योर हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड फील द लव। जैसे सुबह उठो, पहला काम क्या करते हैं हम लोग? नमस्कार करते हैं, ओके। देन आपका ये हाथ लो, अपने दिल पे रखो, और बहुत सारा प्यार फील करो खुद के लिए, बहुत सारा प्यार। पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपको भर भर के प्यार दे रहा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। ये पहला काम करना है। दूसरी बात, आपको क्या करना है? एक जर्नल बनाओ, ठीक है? उस जर्नल में आपको क्या करना है? 10 थिंग वो मेंशन करनी है, दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्या क्या कर सकते हैं? कैन आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, और बताइए ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो पॉजिटिव वे में? बताइए, जो आपको एंकरेज करे। मेरे ख्याल से एक फास्ट हो रहा है, बस 5 मिनट अपना हो जाएगा। यस, ग्रेटिट्यूड सबसे पहले आएगा। परफेक्ट। सुबह उठते खाने के लिए, पीने के लिए, पानी जो पी रहे हैं, हवा जो ले रहे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। इवन आईज जो आपकी ब्लिंक कर रही हैं, उसके लिए भी थैंक यू करिए। जिन लोगों, मेरे पास एक केस था कि उनकी आईज ब्लिंक करना बंद हो गई थी बिकॉज नर्व्स का कुछ प्रॉब्लम था। सपोज करो कि उस आदमी को जो आईज ब्लिंक नहीं कर रही हैं, उसके साथ क्या होता होगा, बहुत है ना? उसके लिए भी धन्यवाद बोलना है। एक छोटी उंगली है, उसके लिए हम, छोटा नाखून जरा सा कट जाता है, उसके लिए भी, उस हेल्दी है, उसके लिए भी धन्यवाद बोलना है। हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, 10 चीजें तो नहीं, हजारों चीजें हो सकती हैं, लाखों चीजें हो सकती हैं। जी बिल्कुल। मैम मैंने तो एक ऐसा देखा है कि आपके, यस, बोलिए। मैंने तो ऐसा देखा है कि इवन आपको जो नहीं भी हो रहा है ना, जैसे आपको तकलीफ है, अगर आप बोलोगे कि मैं फिट हूँ और हेल्दी हूँ, इट वर्क्स। हम्म। एटलीस्ट आई ऑलवेज प्रेज मॉर्निंग में उठने के बाद पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम हेल्दी एंड फिट। एंड ये दोनों करने के बाद एक एनर्जी लेवल अपने ऊपर बढ़ चली जाती जाती है। एंड देन इट क्रिएट्स ए मिरेकल, इट क्रिएट्स ए वंडर। एंड थर्ड थॉट इज दैट कि आई ऑलवेज कीप्स ए ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स। और यस। रात में सोने से पहले एक है कि अपने जर्नलिंग कर लेते हैं, जो भी दिन में हुआ है, वट एवर थिंग्स आर नॉट इन फेवर, नॉट इन गुड फेवर, इज इन गुड फेवर, सबको यस नो करके क्या कर सकते हैं उसमें अच्छा, वो करके ग्रेटिट्यूड करके सो जाना है। बहुत सुंदर। सो डेफिनेटली मैंने देखा है इट वर्क्स। और इलॉन मस्क का जो आपने बताया है ना, आई एम हिज ग्रेट फैन, क्योंकि मैं उनके रास्ते पे थोड़ा सा चलता हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट लाइक इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का एक, जस्ट आई वांट टू कोट मैम, उन्होंने एक ही चीज बोला था, और उनका जो थॉट प्रोसेस था, और जहां मैं काम कर रहा हूँ रिलायंस में, धीरू भाई अंबानी की कंपनी, दोनों का एक ही थॉट प्रोसेस था, मेरी लाइफ बर्थ और डेथ के बीच में ये टाइम है जहाँ पे मैं कुछ गेन नहीं करना है, ना मुझे कुछ लॉस करना है। अगर मैं कुछ गेन भी करता हूँ तो मेरा कुछ लॉस नहीं होने वाला, और मैं कुछ लॉस करता हूँ तो मेरा कुछ गेन नहीं होने वाला। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो आई कैन टेक एनी चांस। वेरी क्योंकि नाइस। आज हम थोड़ा सा डरते हैं, पीछे हट जाते हैं। रिस्क नहीं अरे लेते। मैंने 10 लाख रुपया खर्चा किया, वो 10 लाख डूब गया तो क्या? एलॉन मस्क बोलेगा मैंने $10 मिलियन खर्चा किया, डूब गया तो भी मैं नया कमा सकता हूँ।
यस। बिग थॉट, एंड उसका थॉट थोड़ा मैंने ले लिया, अगर हेल्थ चला भी गया, व्हाट डज हैपन, आई कैन रिगेन इट फर्दर, फिर से गेन करूंगा, फिर से बाउंस करूंगा। तो डेफिनेटली दिस फिलोसफी वर्क्स। सबके पास उतना स्ट्रेंथ, करेज होना चाहिए, और डेफिनेटली मेडिटेशन में आने के बाद, आई इट वाज ओनली 4 मंथ्स, मेरा खाली 4 महीना हुआ है इस ग्रुप बहुत में सुंदर। जुड़े। 4 मंथ की मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रामेश्वरी मैम से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। एंड द वे आई गॉट माई एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा हुआ। एंड एवरीथिंग पॉजिटिव ही हो रहा है, और जो बोल रहे हैं ना नेगेटिव, ये लोग अपने आप निकल जाते हैं। नेगेटिव निकलने से ज्यादा पॉजिटिव आ जाते हैं, इतने पॉजिटिव एग्जैक्टली। आते हैं कि आपको हीलिंग करने के लिए भी पॉजिटिविटी आती है। मतलब मुझे नहीं पता है कि मुझे हील होना है, बट 4 लोग आते हैं, अरे आपको हील करने के मुझे बोल रहे हैं। पीपल आर सेइंग कि मास्टर्स आर सेइंग दैट यू नीड टू गेट हील्ड, अब आपको हील करना ही करना है। तो अगर सामने वाला यूनिवर्स दे रहा है हील करने के लिए, सो वेयर आई एम, तो वो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पॉजिटिविटी मेंटेन रखेंगे, हम अपने पास में पॉजिटिव रखेंगे। रेकी और जो ये पार्ट है हीलिंग प्रोसेस, इस पे भी फुल बिलीफ रखेंगे, सो डेफिनेटली इट वर्क्स। हमारा बिलीफ नहीं रहता है एक्चुअली। हम डॉक्टर एग्जैक्टली। के पास भी जाते हैं ना, ट्रस्ट। होम्योपैथी के पास भी जाएंगे, वो पहले बोलेंगे वो छोटी सी गोली देता है चूसने वाली, तो उससे क्या होने वाला है मेरा, मेरा इतना बड़ा शरीर है, उतनी सी गोली से मेरा क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला, फिर वो चॉकलेट जैसे ही लगेगा। बट इफ वी बिलीव दैट वो उतनी सी गोली भी मेरे लिए मिरेकल क्रिएट कर सकती है, इट्स मिरेकल। तो माई माई थॉट प्रोसेस इज देयर, मेरे आसपास कोई भी लोगों हैं जो कैंसर भी थे, जिनको कैंसर भी था, दे हैड गॉन फॉर कीमोथेरेपी और ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट एक पॉजिटिव थॉट्स उनको काफी कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आया है। तो ब्रेन डेफिनेटली ब्रेन नहीं है, वो मैजिक ब्रेन है, बट आई यस। अंडरस्टैंड इट्स अ मैजिक ब्रेन। और जो टेलीपैथी टेलीग्राफी जो बोलती हैं, ये अपना ही एक पार्ट है, हम समझ सकते हैं। मैं फील करता हूँ अभी, हम वाइब्रेशंस को इतनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसी का तकलीफ, किसी को कोई नाराज होता है, कोई गुस्सा होता है, किसी का फीलिंग्स को भी पता चल जाता है। यस। तो इसको बोलते हैं, कोई बोलते हैं सिक्स सेंस, कोई बोलता है सिक्स आई, कोई बोलता है फिफ्थ आई, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो ये लगता है कि इट्स जस्ट एन इमोशनल इमोशंस, इट्स ए ब्रेन, इट्स ए क्वांटम। क्वांटम, आई एम ए केमिकल इंजीनियर, तो क्वांटम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बहुत अच्छा। आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक ब्लैक होल, वर्म होल्स, और सारे चीज पढ़ डाले हैं, मैंने रिसर्च काफी किए बहुत हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा। मुझे आपका ये जो थॉट्स वाला पार्ट है, दिस इज ओनली पार्ट, दिस वाज द सुपर पोजिशन ऑफ दिस आइंस्टीन थियरी ऑफ रिलेटिविटी से ही रिलेट करता है। सब कुछ है, एनर्जी है, मास और एनर्जी के साथ अगर हम रहेंगे, बॉडी मास है और बॉडी से हाँ। जो निकलने वाली चीज है एनर्जी है। जितना यस। ज्यादा एनर्जी हम डिसिपेट करेंगे, उतनी बॉडी लाइट होते जाती है। इसलिए मेडिटेशन जितना करते हैं हम हवा में उड़ जाते हैं, देखा होगा। वेरी गुड। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, है यस। ना, आइंस्टाइन दैट विल थियरी ऑफ क्रिएट अ पैटर्न। रिलेटिविटी। यस, यस, यस। Energy and matter is the same. So as we radiate the energy, as we dissipate the energy from the body, तो बॉडी को हार्मफुल एनर्जीज भी रहती है, तो बॉडी लाइट हो जाती है। जी, और बिल्कुल। योगिक लोग जो करते थे पहले, योगी जो यहाँ से वहां चले जाते थे, इट्स व्हाट आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, है ना, सिंपल फॉर्मूला से। तो बहुत ही अच्छा मैम, इट्स ए वंडरफुल सेशन। एटलीस्ट छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। मुझे आज किसी ने बताया, मुझे थोड़ा सा इश्यू है, मैं उसको इश्यू नहीं बोलता हूँ, पहले बहुत बड़ा इश्यू समझता था, ये इतना बड़ा इश्यू है मेरे लाइफ में, अरे इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। टुडे देयर वाज सम इश्यू, और उन्होंने बोला जहाँ पे इश्यू है ना, आपने जैसे बोला रखो, उन्होंने बोला कि आप उससे सोचो कि आप उससे ब्रीथ कर रहे हो, you are breathing a positive energy from that part which is not working well, which is having some issues, और विद इन नो टाइम 15 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर इट्स ऑल गॉन, वेरी गुड। इट्स यही ऑल गॉन। एक्सपेरिमेंट करना है हमें लाइफ में, यही एक्सपेरिमेंट करना है। हर तो पल पल आज पे देखना है। तो यस, यस। आज भी यूनिवर्स मेरे साथ ही है, मतलब टुडे इज आल्सो विथ मी ओनली। हमेशा रहेगा। इसी तो का जो भी पार्ट है, थॉट्स हम मैं डालता बनते हैं। हूँ, जो यस। थॉट्स मैं डाल रहा हूँ, एंड द थॉट्स आर गेटिंग रियलाइज। आज भी थॉट्स था थोड़ा सा
नेगेटिव थॉट्स था, तो बट ये सोचने के लिए आया था कि क्यों सोच रहा हूँ मैं, जो आपने बोला ना, पहले नहीं आता था। पहले तो वो जैसे होता है ना एक, मतलब लीप्स एंड बाउंड्स में वो ग्रो करता था, ऐसा लग रहा था कि कहाँ जा रहा है वो, ओवर थिंकिंग बोलते हैं ना, पैटर्न यस कहाँ यस चला यस। गया, हाईजैक हो गया। बट टुडे वी आर अवेयर ऑफ द थॉट्स, हमको पता है क्या हो रहा है। इसने डांट दिया, इसने कुछ बोल दिया, ठीक है, चलेगा, कल देख लेंगे। गुस्सा नहीं निकालेंगे, लेकिन कल देख लेंगे, कल की कल देखेंगे। आई थिंक वेरी वंडरफुल सेशन मैम। एंड तृप्ता मैम का खासकर रेकी हीलिंग एंड प्राणिक हीलिंग का जो उन्होंने बताया, टचिंग टू द हार्ट, मुझे बहुत मैं बहुत ज्यादा लगा। सुंदर, बहुत थैंक यू अच्छा। मैम, थैंक यू मुझे वेरी भी पता चला यहाँ पे बहुत ग्रेट ग्रेट सोल्स हैं। ऑब्वियसली सभी ग्रेट ही हैं, बट सीखने को मिलने वाला है मुझे तो। बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। मच। ग्रेटेस्ट सोल हमारे सामने है ना, रामेश्वरी मैम। यस, हाँ, शी इज द इन्होंने ये बांधा है, इस ग्रुप को जो यस, कनेक्ट एग्जैक्टली। किया है, वो इटसेल्फ एक पॉजिटिव वाइब्स है। उनके जैसा पॉजिटिव वाइब्स तो किसी का भी नहीं, कि किसी को बोल सकते हैं कि यूनिवर्स ने उनको दिया है, या पत्री जी ने उनको खड़ा किया है। शी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मेरा पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत रोज जाता है उनके लिए। आई ऑलवेज प्रे फॉर गिव अ Yes, पॉजिटिव वाइब्स। yes, we should be gratitude, feel gratitude यस, for everyone. यस मैम, द ट्रांसफॉर्मेशनल journey for anybody, for anything, one positive thoughts can bring a miracles to anybody। और एक नहीं, चार लोग खड़े हो जाते हैं। आज मुझे चार लोग हील करने के लिए रेडी हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, लोग मुझे ऐसे बता रहे हैं कि आपको हील होना ही होना है, तो मुझे किस चीज का टेंशन। आई नॉट टू गेट वरीड ऑफ इट। तो ऐसा मैंने नहीं देखा था। पहले मैं डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर्स बोलते थे अपॉइंटमेंट नहीं दूंगा तुमको। आज डॉक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं, वो भी हील, प्राणिक हीलिंग डॉक्टर, रेकी हीलिंग डॉक्टर्स, जो सामने से आ रहे हैं कि तुमको हील करना है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। बहुत अच्छा। तो दैट्स ए वंडरफुल जर्नी। थैंक यू मैम, Thank you. थैंक यू। और 2 पॉइंट्स हम लोग बोल देंगे। हमें अपने जो कुछ भी इनकम है उसका 10% डोनेट करना है। रोशन सर जी कहते हैं कि जब हम अपना कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जब करते हैं, तो उस अच्छे काम में हमारा एक योगदान होता है, और ये योगदान बहुत मल्टीपल टाइम्स अपने को देता है। रोशन सर के हिसाब से डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 10% अपने सैलरी का हमें डोनेट करना चाहिए। ये उन्होंने कुछ अपने लाइफ में हमें इनकलकेट करना है, ऐसे कुछ पॉइंट्स बताएं। तो हमें पहले एक तो सुबह उठ करके खुद के लिए खूब सारा प्यार फील करना है। दूसरा जो बताया उन्होंने 10 थिंग्स आप नोट कर लीजिए, अगली बार हम जानेंगे आपने 10 थिंग्स में क्या क्या मेंशन किया है। जैसे मैं आप लोगों ने बताया ग्रेटिट्यूड, इट्स रियली मिराकुलस। पहला है ग्रेटिट्यूड। हमें हर हर बंदे के लिए, हर छोटे से छोटे जीवाणु, हमारे खुद के लिए भी बोल सकते हैं, मतलब सांसों के लिए भी हम हर पल उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। अरे ये सांसें ना होती तो कुछ ना होता, ना हम होते ना आप होते, कुछ ना था। ये वही वही जैसे अदृश्य शक्ति है, इससे वही है सांसें। हमें हर पल ग्रेटिट्यूड फील करना है हर किसी के लिए। कोई हमें आज हर्ट भी कर रहा है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करना है, बिकॉज दे आर टीचिंग अस सम लेसन। हमारे अंदर क्या और कमी है, गुस्सा है, अभी भी वो ऐसा तो होता है। मैं भी वही मतलब हम लोग सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। गुस्सा आ जाता है तब मैं समझती हूँ, यस मेरे अंदर अभी भी ये लैक है, मुझे इस पे वर्कआउट करना है। तो हर वक्त हमें उस बंदे को, वो कितना भी पेनफुल हो, उसको थैंक यू देना है, उसको भी ग्रेटिट्यूड बोलना है। ओह थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम लर्निंग दिस। ये लेसन सीखा मैंने। तो ये 3-4 चीजें हैं। और ब्रीथ एंड सेंड हीलिंग इंटेंशन टू समवन हु इज सिक, व्हाट यू सेड राइट नाउ, द सेम पॉइंट। हमें हीलिंग इंटेंशन देना। तो ये 3-4 पॉइंट्स उन्होंने हमें करने के लिए कहा है। सो डियर रामेश्वरी मैम, प्लीज इट्स अप टू यू नाउ। अभी आप आगे प्रोसीड कीजिए, बहुत टाइम हो गया। नहीं, आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि सुनते जाओ। नहीं। यहाँ पे सब भरे एकदम नॉलेज भंडार है सब। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन होकर के, मैं खुद सुनना चाहती हूँ यहाँ पे एक एक को। थैंक यू सो मच जी मास्टर। आप में से आज किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। महादेवी जी, कैसा लगा आपको? थैंक यू मैम। ध्यान तो बहुत अच्छा था। एक बार आपको मैम मैं मेडिटेशन आने के बाद आपको एक बार करके बोला था मैम, मैं
एक बार माइंड टू मैटर का किसी को मिलते को देखो, आपको मैं फोन में बोला था, देखो मैम, रामेश्वरी मैम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाउ नाइस। बोले थे मेरे को इतना शौक लगा आज माइंड टू मैटर के बोले तो इतना जल्दी मिलेगा ऐसा मेरे को नहीं लगा था मैम। एक दो बार मैं यूट्यूब में देखा था मैम, बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था वो। कन्नड़ का था वो, माइंड टू सरोजनी मैम बोल के उन्होंने ऐसा 10 दिन का वर्कशॉप किया था मैम। आपको मैं वो दिन मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, आपको 11 बजे दोपहर को आप फोन करने के बाद मैं बोले थे मेरे को एक बार वो सुनने का। आप ये मैम को, मीना मैम को हमको सुनाया, आपको बहुत धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही अच्छा था आज का सेशन। मैं भी माइंड टू मैटर को एक छोटा सा हिस्सा बोलती हूँ। पूर्व लोग पहला बोलते थे, ऐसा उनको याद आने के बाद वो टसका लगता था, कुछ ऐसा बोलते थे ना, उसको याद आने के बाद मुझे अभी मम्मी को मेरा याद आ गई तो मेरे को आज ये टसका लगा ऐसा। मगर अभी फोन भी किया तो हाँ आपका याद आ रहा है, तो इसलिए हमारा आज फोन आ गया ऐसा। वो माइंड इतना भी छोटा छोटा भी काम करते हैं, मेरे को करेक्ट लगता है मैम। जो भी आप विचार डालेंगे हो ही जाएगा। अच्छा विचार डालना चाहिए। अभी मेडिटेशन के आने के बाद समझ आ गया, विचार तो सब करते, पर जो विचार करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, वो अभी मेडिटेशन के आने के बाद करना चाहिए। हमारे इधर कर्नाटक में बसवन्ना बोल के है ना, उन्होंने बोलते हैं ना, निंदा करने के लोग बाजू में रहना चाहिए। कैसा निंदा क्यों, कुछ तो हमारे पास कम है तो वो निंदा कहे तो हम कुछ सुधर सकते हैं। इसलिए निंदा करने वाले हमारे इधर बोलते थे, निंदा करने वाले बाजू में ही रहना चाहिए, हम कुछ प्रोग्रेस कर सकते हो। निंदे के कुछ मेरे पास कुछ कमी है तो बोलने के हाँ हमारे हे संत में। जो कुछ कह गए हैं उसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। आज हम ये जान सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिफिक यस रीजन। क्यों कहता है? क्योंकि वो हमें कुछ सिखाने आए हैं। मराठी में कहते यस में, हैं घर असावे शेजारी। वो हाँ इसलिए हाँ यस वो में। सिखाने आए हैं, वो हमें सुधारने आए हैं। बहुत ही अच्छा था मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। महादेवी जी, याद आया मुझे, आपने ऑडियो नोट भेजा था, कुछ समझ में नहीं आया, हाँ याद आया। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम थैंक जी तो नंदा जी। यही है कि हाँ, नंदा जी का हैंड रेज है। जी नंदा जी। हाँ, आत्मवंदन मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। सब कुछ सेशन भी अच्छा था, ध्यान भी अच्छा हुआ, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद है। वो जो फ्रेज है ना, वो है निंदकाचे घर असावे शेजारी। आप मराठी में बोला इसलिए मैं बोली निंदकाचे घर असावे शेजारी। और वो आपने जो 10 चीजें बोली है, वो आप बोल सकते का फिर से? ग्रेटिट्यूड बोला आपने। हाँ सुनिए सुनिए, इसमें ये कहा है कि 10 थिंग्स आपको खुद देखने हैं अपने लाइफ में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो हाँ यहाँ पे हमने एक दूसरे से हम जैसे बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीजें हो सकती कि जो आप अपने लाइफ में ला करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें तृप्ता मैम ने बताया कि ग्रेटिट्यूड। तो ये हमारा अभी होमवर्क है, हमें करना है कि हमें आइडेंटिफाई करनी है कि ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं। एक सेकेंड। अच्छा, हम करना है, मुझे लगा आपने बोला और मेरा मिस हो गया। नहीं, हमने हमने सोचना है कि ऐसी कौन सी। ओके। हाँ, तो वो जी सेंट। यस बोलिए यस। बोलिए। यानी रामेश्वर सही कह रहा है। कौन सी ऐसी चीजें हैं कि उनको हाँ, आपको छोड़ना 10 है? यस 10 चीजें ऐसे पॉइंट आउट करनी है, लिस्ट करनी है। जब अगली बार हम मिलेंगे हम 100% इस बारे में बात करेंगे, एक 5 मिनट क्यों ना हो। देखेंगे कि वो 10 चीजें कौन सी है जो हमें अपनी लाइफ में लानी है, और उसके बारे में वो हमें इंकलकेट करनी है। मतलब देखिए जैसे अब ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड हमें हर वक्त फील करना है। हाँ, हर लानी है, लानी है। यस यू हैव टू डू योर ओन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारे लिए। पहला तो ये भी लिख लीजिए कि मैं हर पल चमत्कारी सोच रखती हूँ। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से शुरुआत होता है। ऐसे ही है, और हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना है नंदा जी। खुद के लिए और प्यार, बाकी मैं आप खुद से देखिए, प्रेम करती हूँ। यस यस यस, लव फॉर योरसेल्फ। यस, और नेचर, नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यस, हमेशा यही थॉट रखना है कि वी आर पावरफुल सोल। और क्या हो सकता है, आप ये खुद कीजिए, होमवर्क है और सबके लिए। किसी के लिए किसी की निंदा नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। हम जितना ब्लेस करेंगे उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हमारे पास आएंगी वापस। चैरिटी करना है, वो आपने बता ही दिया है, 10%। और शेयर करना है जो भी आपके पास है।
सुबह उठते हैं, थैंक यू बोलिए कि भगवान तुमने इतना कोजी बेड दिया मुझे, पानी है पीने के लिए। जब मैं एक घूंट पानी भरती हूँ तो मैं कहती हूँ थैंक यू जल देवता। तब मैं वायु देवता को धन्यवाद करती हूँ कि उसकी वजह से हमारे अंदर पानी जा सकता है। आकाश देवता है, हमारे सेल्स में जिनको जरूरत है उसमें स्पेस है, उसको धन्यवाद करती हूँ। अग्नि देवता या सूर्य देव का ध्यान करके उनको धन्यवाद बोलती हूँ कि उसने टेम्परेचर हमें एक्यूरेट टेम्परेचर दिया, ठंडा चाहिए ठंडा मिलता है, गर्म चाहिए गर्म मिलता है। धरती माता का धन्यवाद करती हूँ कि ये पात्र जो तुमने हमें किसी भी धातु का, कांच का या किसी चीज का दिया, वो तुमने हमें दिया। तो ये सबसे पहले उसका धन्यवाद करना आपको जरूरी है। और कोई भी अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ गए तो उन चैलेंजेस का भी धन्यवाद करना, उनको भी बोलना है कि थैंक यू। अगर हम चैलेंजेस नहीं आते तो हम क्यों सीखते ये सारी चीजें, जी हम इस है ना? पॉइंट को, ग्रेटिट्यूड को एक पॉइंट ले लेंगे। ऐसे 10 पॉइंट सबका अलग अलग बनाने हैं। ओके, ग्रेटिट्यूड में सब हाँ, आ गया, जैसे आपने ले लिया उसको हम ग्रेटिट्यूड ले सेवा लेंगे। आ गया है, सेवा आ गया। आ गया है, प्यार आ गया है, दूसरे लोगों को प्यार यस दीजिए, शाकाहारी हैं, ध्यान करने करते यस हैं, ये तो एग्जैक्ट, हमारे पास बहुत सारे हैं, ऐसे चीजें तो हमारी बहुत लाइफ को सारी हैं हमारे ट्रांसफॉर्म पास, कर रही है। यस यस, लाइफ है को ना? ट्रांसफॉर्म कर हाँ, रही है। आपने जितना जितना आपको आता है आप दूसरों को बताइए उसके बारे में। आप हम्म, गरीबों की मदद करिए, वो भी सेवा में आ जाता है। अ, सेवा है, प्यार है, जितना भी प्रेम आप बांट सकते हैं बिना एक्सपेक्टेशन के। आप जो भी किसी के लिए करते हैं तो उसके पीछे एक्सपेक्टेशन मत रखिए कोई भी। ठीक है, अभी ठीक है, हम क्या करेंगे, ये 10 पॉइंट्स लिख के रखेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हाँ, इस बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि 10 आई पॉइंट्स है। विश सो। अभी तक हमने आई थिंक 4-5 ही बात किए हैं और 5 पे एक्सरसाइज करनी है। देखना है कि ऐसी हाँ, कौन सी 5 और चीजें हम ऐड कर सकते हैं। मित्रता है, शांति के लिए प्रे करना है, वो भी 10 पॉइंट है हमारी लाइफ में कि यस, विश्व की शांति। जैसे सनातन धर्म में तो ये है ही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये विश्व शांति के लिए प्रे करना वो भी एक पॉइंट है। ये आपका लव और कंपैशन में आ गया, इसलिए आप इसको एक पॉइंट रख लीजिए। हाँ, चलिए ये कर लेते हैं, बाकी और जो आएंगे दिमाग में बाद में करते रहेंगे। इट्स अगर अ हम वेरी मिलते गुड हैं, आज जॉब। तो मैं बाई चांस एंटर हो गई हूँ इसमें, बहुत अच्छी। तो शायद ईश्वर चाहता था कि हम सब लोग मिले यहाँ पे। ठीक है, और बहुत कुछ है जो भी है हमारे पास, अच्छी हेल्थ के लिए हम धन्यवाद बोल सकते हैं, वो भी ग्रेटिट्यूड में आ जाए। सब Gratitude में आ जाएगा वो। सारी लिस्ट तो ग्रेटिट्यूड में ही खत्म होती है ना? बिल्कुल। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, और हम कर सकते हैं, जैसे पेट एनिमल्स के साथ खेल सकते हैं, ये भी ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि वो उनकी भी खुशी प्रेम है ना, हमारी- वो भी प्रेम है। वो प्रेम है, लेकिन ग्रेटिट्यूड में हम हाँ, नहीं लेंगे। देखिए, धरती माता को अगर आप उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं, आप जाते हैं बीच पे जाइए, कितनी सारी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, इकट्ठी करिए, तो वो भी एक सेवा हो गई। ठीक है ना? सेवा है, प्रेम है, कर्म है, आपका कौन सा कर्म आप कर रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश ये करें कि एक चींटी को भी दुख नहीं दें, एक चींटी को भी प्यार करें। ठीक है, पहले हम क्या होता था, मच्छर मार देते थे ध्यान में आने से पहले, पर जब ध्यान में आ गए तो मैंने ये बोलना शुरू कर दिया मच्छरों को कि अगर हम एक दूसरे की वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो मच्छर को तो हम अपनी वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। अगर उसको प्यार भेजेंगे कि ये मुझे नहीं काटेगा, तो वो नहीं काटेगा आपको। भूत मैंने दया, तब भूत से दया, भूत दया मैंने बहुत, मच्छर ये सब मैंने मच्छर को मारना बंद कर दिया। ठीक है, कोई कॉइल नहीं लगाती हूँ घर में अभी, कोई मैंने बैट वो रैकेट नहीं रखे हुए हैं, सब फेंक फूंक दिए कि अब इनकी मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं उनको मेंटली एक मैसेज भेजती हूँ कि आप शांत होकर हमारे साथ बैठिए, ध्यान करिए। पहले मैं ध्यान में बैठती थी तो मेरा डॉग मुझे आके परेशान करता था, तो अब मैंने उसको बोलना शुरू किया, बैठ जाओ और मेरे साथ ध्यान करो, और वो बैठ जाता है, ध्यान करता है। अब वो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। तो हम अगर ह्यूमन बीइंग को मैसेज भेज सकते हैं तो एनिमल्स को क्यों नहीं भेज सकते? ये भी थॉट, ये भी आज के चैप्टर का ही एक पार्ट है आई थिंक। ठीक है, और बाकी सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि एक दूसरे से प्यार करें, शाकाहारी हो जाना, ध्यान जगत बनाना है हमें,
शाकाहारी को जाना है। ये पत्री जी ने हमें पहले ही सिखाया। अगर आप शाकाहारी हो गए हैं तो बहुत जरूरी एक पॉइंट है ये शाकाहारी को जाना, तो आपको एनिमल्स के साथ प्यार आने लगता है। ठीक है। और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी भी ये पृथ्वी है, उनको भी हमें स्पेस देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि शाम को वॉक करने जाते थे तो उनके तिल चावल लेके जाते थे चींटियों के लिए, रास्ते में डाल देना कि उनके लिए खाना डाल रहे हैं। और पेड़ों को नहीं काटना है, धरती को गंदा नहीं करना है, समुद्र को साफ करना है, नदियों को साफ करना है और पेड़ लगाना है। ये बहुत कुछ है हमारी लाइफ में, हम चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, कितने भी पॉइंट लिख लीजिए। जी कर्म मुझे योग में आ जाती हैं ये चीजें, जी जी है ना। आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप सारे लिख के रखे हैं। हम अगली बार फिर से इस पॉइंट्स के बारे में सबसे बात करेंगे। कुछ और नया होता है तो वो हम भी अपने लाइफ में ऐड करेंगे, है ना। हाँ ठीक है। मैं क्योंकि अभी जर्मनी में हूँ तो मेरे को यहाँ कई बार टाइमिंग्स का, यहाँ पे 5 बजे हैं, अभी अभी 7:15 बजे हैं। 5 बजे हमने 5:30 शुरू किया था ये सेशन। तो यहाँ कई बार ऐसा होता है कि हम होते ही नहीं है प्रेजेंट घर में, बच्चों के साथ कहीं जाना है या घूमना है, तो उस वजह से मिस हो जाता है ये मेरा सेशन। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। और अदरवाइज आई एम रेगुलर प्रैक्टिशनर। मैं कितने सालों से, 2019 से मैं ध्यान कर रही हूँ। JTTP 13 से मैंने ज्वाइन किया था PSSM को। तो अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ कि मैं बहुत लक्की हूँ कि मैंने PSSM को ज्वाइन किया, पत्री जी के सानिध्य में आए और इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं। ये सब बिना कारण के तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छा आज शेयर किया है। तो हमेशा आप जुड़ते जाइए, आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू सो मच तृप्ता जी, थैंक यू। जी मास्टर्स, थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना समय दिया है। और कल भी जुड़िएगा मास्टर, कल भी 9 बजे हमारे साथ मिकी बेदी मैम जुड़ने वाले हैं, जो हमें ऑरा के बारे में बताएंगे और अपने ऑरा को हम कैसे लॉक कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताएंगे। तो कल रात 9 बजे भी जुड़िएगा। और मैं एक बार फिर से मोनाली जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू जरूर। थैंक यू मास्टर्स, मैं एंड करती हूँ सेशन को।